राम राम चौधरी। अरे राम राम लखन, आओ बैठो बैठो। इस वक्त आकर मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की? बैठ बेटा बैठ। अरे नहीं नहीं लखन, वैसे तो मैं ही तेरी तरफ आने वाला था। क्यों, कोई खास बात थी? लखन तू तो जानता है कि चौधरी बिना खास बात के किसी के घर नहीं जाता। वो खास बात क्या है, जरा हम भी तो सुने। मैं अपनी बेटी गीता की शादी तुम्हारे बेटे राजेश के साथ करना चाहता हूँ। क्या रिश्ता तुम्हें मंजूर है? ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि गीता जैसी लड़की हमारे घर की बहू बने। चल ये ले शगुन के 501 रुपए, ये ले। ओ बेटा झोली कर, जल्दी कर। आ जा। तो आज से तेरा राजेश मेरा बेटा हुआ और मेरी गीता तुम्हारी बेटी। कंग्रेचुलेशंस। मुझे चुनी लाल का पूरा पैसा चाहिए सूद से, मैं समझा तो। सॉरी लाला जी। हाय 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 लल्लू। जी सरकार, ये अपने हवेली राम की लड़की है सरकार। हरामखोर, तूने अभी तक मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इस गांव में एक और कली फूल हो चुकी है? जाओ हवेली राम को हमारे पास लेकर आओ। अभी बुलाकर लाया सरकार, अभी बुलाकर लाया सरकार। सरकार इसे तो छोड़ दो सरकार। नहीं, मेरा मतलब अभी बुलाकर लाता हूँ सरकार। हाय 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 हाय। सेठ जी, आपने मुझे याद किया? हाँ हवेली राम, हमने तुम्हें याद किया। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी रकम सूद के साथ बहुत ज्यादा हो गई है, और अगर 2 दिन तक मुझे ये रकम ना मिली तो तुम्हारा घर, बाहर जितनी भी खेती है उसे मैं नीलाम करवा दूंगा। सेठ जी, आपने मेरा खून तो सारा चूस लिया है, अब हड्डियां तो रहने दीजिए। हाय 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 हाय। हवेली राम, इसीलिए तो तेरे को यहाँ पे बुलाया है कि तेरी सूखी हुई हड्डियां, तेरा चूसा हुआ खून सब तुझे वापस कर दूं। पर उसके लिए क्या है कि तेरे को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। देख हवेली राम, तेरे घर के अंदर एक छोटा सा चूजा है, मेरा मतलब है कली है, जिसे मैं फूल बनाना चाहता हूँ। सुन मेरी बात सुन, मैं बात तेरी बेटी की कर रहा हूँ। तू अपनी बेटी को एक रात के लिए यहाँ मेरे पास ले आ। मैं तेरा पर्चा ही खाते से फाड़ कर कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा। अरे सेठ, भगवान से डरो, भगवान से। क्या बात कर रहा है बेवकूफ? अगर मैं भगवान से डरूंगा तो तुम मुझसे डरोगे क्या? नहीं ना। अब देखता क्या है, टाइम बहुत कम और काम बहुत ज्यादा है। जा अपनी बेटी को लेकर आ, जल्दी से लेकर आ इधर। जा भाग यहाँ से। मुंशी जी। हाय 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 हाय। ये भी गई काम से। वो हकीम वाली गोली तो दे। दे तो सरकार, लेकिन अगर ये चमेली को लेकर नहीं आया तो आपका तो और मेरा ना ना कुछ नहीं होगा। नहीं होगा मुंशी जी। उसका पूरा खानदान जी मेरे भाई खाते में गिरवी है। जी जी। अगर मैं चाहूँ ना तो चमेली क्या, उसकी माँ को भी इधर बुला सकता हूँ। माँ? चल गोली निकाल जल्दी। जी जी जी। ये सरकार गोली। हाय 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 हाय। कौन? ले आ गई चमेली की माँ कमीने। कम हो तू? हाँ मैंने तुझे कहा था ना कि गांव की बहू बेटियों को अपनी बहन समझना कुत्ते। कम हो, इस गांव की तो क्या, मैं इस देश की सारी बहू बेटियों को अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ समझूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ करना? सांप को दूध पिलाना है कमीने। मैंने दूध पीना छोड़ दिया है। चल कमीने, चाबियां निकाल। निकाल चाबियां। मुझे मानना नहीं, मुझे मानना नहीं। कमो नहीं, कमो नहीं। तू एक काम कर, अपनी जमीन के, अपने घर के सब कागजात ले ले, बाकी सब छोड़ दे। तू और तेरे खाते ने बहुत गरीबों का खून चूसा है कमीने। आज तू इन जलते हुए खातों को देख, और ये तुझे मरता हुआ देखेंगे। नहीं 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 नहीं, कमो नहीं, कमो कमो नहीं। नहीं कमो नहीं। सब चल गए। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
नहीं नहीं कभी नहीं। नहीं छोड़ूंगी। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारी वफादारी और ईमानदारी पर नाज था, लेकिन आज देवीलाल की मौत के बाद यह साबित हो गया है कि तुम अपने फर्ज से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को अहमियत देते हो। सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप सिर्फ मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए, उसके बाद मैं डाक कम और उसके साथों को जिंदा या मुर्दा सरकार के सामने पेश करके ही दम लूंगा। कितनी बार कहोगे ये बात? कितनी बार? कितना फर्क आ गया तुम्हें? गो एंड गेट देम। ओके सर। गीता बेटी, ये शादी का जोड़ा और ये जेवर पहनकर तो देखो, तेरे पापा ने तेरे लिए कितने प्यार से बनवाए हैं। मैं न जेवरात पहनूंगी और न ही मैं शादी करूंगी। एक बात कान खोलकर सुन ले गीता, तुझे ये जेवर भी पहनने होंगे और ये शादी का जोड़ा भी, और शादी भी करनी होगी। चौधराइन, मेरी इज्जत को लूटते हुए इस गांव के बहुत से लोगों ने देखा था, मगर अब जब चौधरी की बेटी की इज्जत लूटेगी तो तब इलाके का हर बशर देखेगा ये तमाशा। चौधराइन, ले चलो अपनी बेटी पे चौधराइन। बचाओ, बचाओ, कब छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे।
चौधरी अगर अपनी बेटी की इज्जत को बचाना चाहता है तो राजू को अपना बंदी बना ले। राजू को अपना बंदी बना ले। कमिश्नर साहब, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, मुझ पर पूरा भरोसा रखिए। मैं चलो उठ राजू, तेरा खेल खत्म हो गया, उठ। हाँ। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ा है तो सीधा गोली से उड़ा दूंगा। चल उठ, चल 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 बाहर। चौधरी, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमिश्नर साहब। इसने मुझ जैसे शरीफ और इज्जतदार आदमी की बेटी को डाकुओं से उठवाया। तो कितना शरीफ आदमी है, यह हमारा पुलिस डिपार्टमेंट अच्छी तरह से जानता है। शरीफ आदमी किसी के पति को जिंदा जलाना दिन दहाड़े और मजबूर औरत का बलात्कार करके मजबूर करके डाकू बनाना। चौधरी, अगर तुमने ये अत्याचार ना किए होते तो आज कोई भी डाकू तुम्हारी बेटी को उठा के ना ले जाता। इंस्पेक्टर राजू, चौधरी को दीपू के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करो। कल सुबह अदालत में पेश करो और 15 दिन का रिमांड लो। इंस्पेक्टर राजू, चौधरी हमारा मुजरिम है, इसको हमारे हवाले कर दो। कम्बो डाकू चौधरी सरकार का मुजरिम है। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये हरगिज नहीं हो सकता। फायर! सर, डकैतों ने पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस फोर्स भेजिए। जब्बर, आओ यहाँ। यहाँ मैं पुलिस को संभालती हूँ, तुम चौधरी को ले जाओ, अपनी कसम पूरी करो। जाओ।
जा कम्मो डाकू, मैं तुझे चौधरी को मारने नहीं दूंगा। हट जा राजू, आज मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने दे। मेरे रास्ते में मत आ। मैं कहता हूं अपने आप को मेरे हवाले कर दे कम्मो। नहीं कमो, नहीं कमो, नहीं कमो, कमो। नहीं कमो, नहीं कमो, नहीं कमो, कमो, नहीं गोली मत चलना, नहीं नहीं कमो, मुझे माफ कर दे, मैं तू ऐसा काम नहीं कर सकती कमो। ये मेरी तुझसे आखिरी प्रार्थना है। कमो की कसम को पूरा करना। डैडी। चौधरी, उस वक्त बाजी तेरे हाथ में थी और आज बाजी मेरे हाथ में है। नहीं कमो, अगर मैं चाहूं तो इसे तेरी ही आंखों के सामने हूं, नहीं कमो, नहीं नहीं। और अगर मैं चाहूं तो अपने भूखे दरिंदों से इसे नुचवा डालूं। मुझे माफ कर दे कमो, मैं जानता हूँ इतनी कठोर नहीं हो सकती, तू ऐसा काम नहीं कर सकती। कठोर मैं नहीं कमीने, कठोर तूने मुझे बनाया है। मगर चौधरी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भी एक नारी हूं और नारी की इज्जत का अपमान क्या होता है ये तू नहीं जानता, मैं जानती हूं। मैं देखो कमो, मुझे माफ कर दे, मुझे किए की सजा मिल चुकी है। तुझे किए की सजा अभी मिली नहीं चौधरी, अब मिलेगी। नहीं कमो, नहीं। ये क्या कर रहे तुम लोग? नहीं मुझे जलाओ मत। नहीं कमो, मेरी बात सुन। रुक जा डाकू कम्मो, मुझे अपनी माँ का सीना छलनी करने के लिए मजबूर ना कर। छोड़ दो कमो, मुझे बचाओ। मुझे माफ कर दो माँ। देखो बेटा, आज तो तूने अपने पिता का वादा पूरा करके बहुत बड़ा एहसान किया है। माँ, आज वो कितने खुश हुए होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि मुझे तेरे जैसा बेटा मिला। बेटी गीता, मुझे माफ करना। मुझे माफ करना, मैंने तेरे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं, क्योंकि मैं तेरे पिता को सबक सिखाना चाहती थी। बेटी, आज राजू अकेला रह जाएगा, तुम इसके साथ रहना। बेटा, ये तेरे पिता की अस्थियां हैं। मेरी अस्थियों को भी इसके साथ मिला के गंगा में बहा देना है।
मेरे दिल के टुकड़ों पे कभी भी कोई आँच ना आए, मेरे दिल के टुकड़ों पे कभी भी कोई आँच ना आए। है एक दुआ मेरी, दिन रात दुआ मेरी, खुदा